आप महिला हैं, आपसे हम खुद पूछ रहे हैं कि आप आज सुरक्षित महसूस कर रही है ना? 2005 से पहले क्या आप सुरक्षित थी? इस प्रकार से कोई महिला निकल सकती थी घर में क्या? 2005 से पहले बिहार में नहीं रहती थी महिला। पूछना चाहता हूँ क्या क्राइम रेट था, आप हमें बताइए। ठीक है, आज के डेट में बिहार में कोई भी परीक्षा बिना धांधली का, बिना भ्रष्टाचार का नहीं होता है। सुनिए, इसका निकालिए, निकल रहा है। बात करना है ना तो अपने पिताजी से पूछिए। उनके पिताजी लालू यादव क्या थे? चारा चोर सजा याफ्ता। क्या था? वो नौकरी कहाँ से देंगे? ये जो भाई लोग बोल रहे हैं ना वोट चोर, ये राहुल गांधी का वक्तव्य है जो पढ़ा लिखा नहीं है। देखिए, आप जो यहाँ पे कहते हैं वोट चोरी हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, मैं उस मुद्दे पे कहना चाहता हूँ कि जिसका वोट चोरी हुआ है उसका जाके वोट बनवाइए। नहीं अगर बन रहा है तो उसके लिए सवाल उठाइए कि आप झूठ मूठ का राजनीति करेंगे और देश को भारत के बाहर से आप गाली देंगे। देश आपको देख रहा है, देश माफ नहीं करेगा। ये वोट चोरी जो लोग किए हैं उनको पता है कि कैसे वोट चोरी हुआ करता था। बैलेट पेपर से जब होता था तो उसमें इंक डाल के कैसे करते थे, तो उस पर बात को छोड़िए। और जो लोग वोट चोरी का बात कर रहे हैं, जिन राज्यों में उनकी सरकार बनी है, क्या वहां भाजपा अगर वोट चोरी करती तो वहां नहीं कर सकती थी? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब यह है कि फेयर इलेक्शन होता है। कभी भी किसी जुडिशरी बॉडी पर सवाल उठाने से पहले थोड़ा सोचिए। यही तो आपकी नीयत खराब को दर्शाता है। आपको पता है गड्ढे में 2005 में आपने छोड़ा था, नीतीश कुमार जी ने उसको समतल किया। सड़कों का विकास हो रहा है, महिलाओं को रोजगार के लिए जो है 10,000 रुपया दिया जा रहा है, आगे भी 2 लाख का जो लोन दिया जाएगा। देखिए, बिहार में कहाँ विकास? मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि उनका भी सरकार है अलग अलग राज्यों में, वो अभी क्यों नहीं दे रहे हैं? उनसे मेरा ये सवाल है आपसे, आप पत्रकार महोदय हैं, आप उनसे पूछिएगा कि अभी दूसरे राज्य में भी जो चुनाव है वो लोग क्यों नहीं दे रहे हैं? जबकि वही न्यूज चैनल, आप न्यूज चैनल है, आप एक खबर दिखा दीजिए विपक्ष के खिलाफ, कह देगा कि ये गोदी मीडिया है। और वही चीज आप ही दिखाइए, ठीक है, जो उनके पक्ष में हो, तो आपका वाहवाही हो जाएगा। तो ये चीज़ ऐसे डिसाइड नहीं होगा कि कौन गोदी मीडिया है, नहीं है। आपको स्वीकार करना होगा कि आप कहीं कमजोर है। सुनिए, देखिए, सुनिए, बात उठाने की नहीं है। सुनिए, बात उठाने की नहीं है। अभी जो सरकार है वो विजनलेस है, उसका बिहार के प्रति कोई विजन नहीं है। मतलब उन्होंने कुछ नहीं किया है। हम ही नहीं कहते हैं, कुछ तो सब सरकार किया है, थोड़ा मोड़ा सब सरकार किया है, लेकिन अभी जो सरकार है उसका एक विजन नहीं है। जो तेजस्वी यादव मुद्दा उठा रहे हैं, ये चुनाव से पहले वोट लेने के लिए रेवड़ी बांट रहे हैं। देखिए, 10-10 हजार प्रत्येक महिलाओं को दे रहे हैं। इससे पहले कहाँ थे? नहीं दे सकते थे। माई बहन मान योजना का अभी किए हैं, आप भी नहीं दे सकते थे पहले। वृद्धा पेंशन 1500 बढ़ाने का बात किए थे, आप काहे नहीं पहले 1100 कर दिए? चुनाव टाइम के बात करेंगे, सिर्फ चुनाव टाइम बात करेंगे। 200 यूनिट बिजली फ्री करने को बोला, आप काहे 125 यूनिट दिए? 2020 के चुनाव के बाद आप नहीं दे सकते थे 125 यूनिट फ्री। इसका जवाब कौन देगा? फ्री की रेवड़ी बांट। हाँ, फ्री की रेवड़ी बांट। इन लोगों का देखिए, इन लोगों का कोई विजन नहीं है। सर, युवा तेजस्वी यादव को देख रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बार फिर से हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार जो है बने, ऐसा चाहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो कार्य हुआ है निश्चित रूप से सराहनीय है। आप महिला हैं, आपसे हम खुद पूछ रहे हैं कि आप आज सुरक्षित महसूस कर रही है ना? 2005 से पहले क्या आप सुरक्षित थी? इस प्रकार से कोई महिला निकल सकती थी घर में क्या? 2005 से पहले बिहार में नहीं रहती थी महिला। पूछना चाहता हूँ क्या क्राइम रेट था, आप हमें बताइए। जनता को पता है, गुमराह नहीं कीजिए। और जो चीज आप अभी कह रहे हैं, क्या आप डिप्टी सीएम थे, आपको बहुत सारा मौका मिला, उस समय भी बहुत कुछ कर सकते थे। अभी सुनिए, अभी आपके 2 डिप्टी सीएम हैं, अभी आपके 2 डिप्टी सीएम इस कार्यकाल के और 2 डिप्टी सीएम उस कार्यकाल के, 4 डिप्टी सीएम। उन लोग, आप उसको मुफ्त की रेवड़ी कहिएगा, वो नहीं है। सरकार अगर काम करे तो मुफ्त की रेवड़ी है, काम अगर ना करे तो काम नहीं कर रहा है। आप ये काम सुनिए, आप ये काम 2020 चुनाव के बाद नहीं कर सकते थे। अच्छा, 125 हर चीज सुनिश्चित तरीके से होगा। लोकतंत्र है, एक दिन में जादू की छड़ी नहीं है जो घूम जाएगी और सरकार जो है कुछ कर देगा। जो युवा है तेजस्वी यादव को लाएंगे, क्योंकि जो सरकार है उसका कोई विजन ही नहीं है, इन्होंने कोई काम ही नहीं किया। आप कैसे कह सकते हैं विजन नहीं है? जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, अलग अलग जगहों पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सड़कों का विकास हो रहा है, महिलाओं को रोजगार के लिए जो है 10,000 रुपया दिया जा रहा है, आगे भी 2 लाख का जो लोन दिया जाएगा। देखिए,
बिहार में कहाँ विकास? मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि उनका भी सरकार है अलग अलग राज्यों में, वो अभी क्यों नहीं दे रहे हैं? उनसे मेरा ये सवाल है आपसे, आप पत्रकार महोदय हैं, आप उनसे पूछिएगा कि अभी दूसरे राज्य में भी जो चुनाव है वो लोग क्यों नहीं दे रहे हैं। ठीक है, हम एक बात क्लियर कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार का विकास नीतीश कुमार जी ने किया है, निश्चित रूप से वो सराहनीय है। महिलाओं के उत्थान के लिए जो कार्य किया है, बालिकाओं के लिए जो साइकिल योजना से शुरू हुआ और आज देख रहे हैं कि ग्रेजुएशन पास करने पे 50,000 रुपया मिल रहा है। उसके बाद आप देखिए लड़कियां जो है आज सशक्त हो रही है 35% आरक्षण के माध्यम से। आज मैंने देखा जेएसी में इतनी लड़कियां थी, इतनी लड़कियां नौकरी पाई है, देख के मन गदगद हो गया। जो कभी लड़कियां घर से निकलती नहीं थी, आज 50% के आसपास लड़कियां यहाँ रही है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि मोदी जी वोट चोरी कर करके हर जगह जीत रहे हैं। क्या लगता है इस बार बिहार में भी वोट चोरी होने वाला है? अभी तक करती भी आ रही है। देखिए, वोट चोरी जो लोग किए हैं उनको पता है कि कैसे वोट चोरी हुआ करता था। बैलेट पेपर से जब होता था तो उसमें इंक डाल के कैसे करते थे, तो उस पे बात को छोड़िए। और जो लोग वोट चोरी का बात कर रहे हैं, जिन राज्यों में उनकी सरकार बनी है, क्या वहाँ भाजपा अगर वोट चोरी करती तो वहाँ नहीं कर सकती थी? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब ये है कि फेयर इलेक्शन होता है। कभी भी किसी जुडिशरी बॉडी पर सवाल उठाने से पहले थोड़ा सोचिए। यही तो आपकी नीयत खराब को दर्शाता है कि आप किसी इंडिपेंडेंट बॉडी को जो अच्छा इंडिपेंडेंट होकर कार्य करता है, आप कह देते हैं सरकार के पक्ष में है, जबकि वही न्यूज़ चैनल, आप न्यूज़ चैनल है, आप एक खबर दिखा दीजिए विपक्ष के खिलाफ, कह देगा कि ये गोदी मीडिया है। और वही चीज़ आप ही दिखाइए, ठीक है, जो उनके पक्ष में हो, तो आपका वाहवाही हो जाएगा। तो ये चीज़ ऐसे डिसाइड नहीं होगा कि कौन गोदी मीडिया है, नहीं है। आपको स्वीकार करना होगा कि आप कहीं कमज़ोर है, ठीक है। आप अपने जनता में मेहनत करिए, लेकिन गालीबाजी से नहीं होगा। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी के माता जी का गाली दिया गया, निश्चित रूप से गलत हुआ। इतना संपत्ति है, आधा हरियाणा उसी का है, इतना किराया आता है, वो घूमते रहेगा फिर भी पैसा खत्म नहीं होगा। हमने आंखों से देखा हूँ इतना उम्र में। देखिए, आप जो यहाँ पे कहते हैं वोट चोरी हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, मैं उस मुद्दे पे कहना चाहता हूँ कि जिसका वोट चोरी हुआ है उसका जाके वोट बनवाइए। नहीं अगर बन रहा है तो उसके लिए सवाल उठाइए कि आप झूठ मूठ का राजनीति करेंगे और देश को भारत के बाहर से आप गाली देंगे। देश आपको देख रहा है, देश माफ नहीं करेगा। करने के लिए आपने एक बात कही कि मोदी जी की माता जी को यहाँ से गाली दी गई, किस तरीके से देखते हैं आरजेडी के स्टेज से, चाहे कह लीजिए मोदी जी के माता जी को गाली दी गई? देखिए, किसी को भी इस तरीके का जो है शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आरजेडी के मंच से अगर ये चीज़ हुआ है तो निश्चित रूप से ये निंदनीय चीज़ है, ठीक है। अब जहाँ तक बात है कि अब ये पूछे हैं कि कब ऐसा होगा, तो देखिए सरकार प्रयास कर रहा है जिस तरीके से। देखिए, एक दिन में तो ऐसा होगा नहीं कि बड़े स्तर पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा। आपको पता है गड्ढे में 2005 में आपने छोड़ा था, नीतीश कुमार जी ने उसको समतल किया। अब ये रोजगार की बात हो रहा है, जिस तरीके स्वरोजगार, जिससे कि महिलाओं का उत्थान होगा। आज 10,000 मिला है, रोजगार के लिए ना मिला है। 2 लाख जो आगे दिया जाए वो रोजगार के लिए ना दिया जाएगा। जिस तरीके से लोग स्वयं नहीं, देखिए सेल्फ डिपेंडेंट अगर आप होइएगा, परिवार के एक व्यक्ति अगर रोजगार में आ गया, अगर वो व्यापार कर रहा है, तो उसका पूरा परिवार जो है एक तरीके से उसमें इन्वॉल्व है। तो एक व्यवसाय, इसका मेरा पिताजी व्यवसाय करते हैं, तो उस परिवार के अगर 5 मेंबर है तो 5 व्यक्ति उस पर डिपेंडेंट अच्छे से हो सकते हैं ना जी। क्या कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी उनका कहते, तेजस्वी कहा था, आई प्रधानमंत्री हो क्या अपना बोलते हैं, लगहर का है, उसका शर्म नहीं लगता है। कांग्रेस की विधवा ये मोदी जी ने अपने मुंह से बोला हुआ है ना, अपने मुंह से बोली हुई बाणी है। और सुनिए, आप जो बोलते हैं कि जिसको नहीं बोलेगा, माता राजनीति में है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ क्या प्रधानमंत्री जी की माता राजनीति में है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। राजनीति में है, उसको गाली देने का अधिकार है आपको? जो बिल्कुल भी नहीं राजनीति। देखिए एक बात आप समझिए कि आप उसको केवल घुमाने की प्रयास नहीं करिए। जहां हम लोग विकास की बात कर रहे हैं, आप उसको गुमराह मत करिए। सुनिए, जैसे आप सुनिए, अच्छा रोजगार, जिस तरीके से आपने कहा कि 75 लाख महिलाओं को मोदी जी ने या नीतीश कुमार जी ने जो दिया है, वैसा विचार कोई नेता का नहीं देखे। देखिए, विचारों से राजनीति नहीं होता है, आपको धरातल पे काम करके दिखाना होता बात है। करें मोदी जी की, उन्होंने क्या किया है, क्या दिया है देश की जनता को, बिहार की जनता को? क्या इस बार का जो बजट आया, आप सुने होंगे, पूरे भारत में ये कहा गया कि ये बिहार का बजट है। तो डेटा तो लेके आइए, तैयारी करके तो आइए। फिर आप ये जुमलेबाज अमित शाह आए तो ये बोले कि इस बार हमको जिता दो,
पूरे बिहार के बाढ़ को खत्म कर देंगे। भूल गए शाहपुर का जवैनिया गांव। कहते हैं कि ये जो कहते हैं जुमला, तो ये जो कहते हैं अभी जो वादा कर रहे हैं तेजस्वी जी, तो उनको तो पता ही नहीं है कि बिहार का बजट कितना है, कितना वो खर्चा कर, अभी तो घोषणा कर रहे हैं। अभी घोषणा कर रहे हैं 17 महीने में 5 लाख नौकरी। अगर बिहार सुनिए, भारत का सुनिए ना, सुनिए 17 महीने में 5 लाख 10 हजार जो नौकरी दिया है नीतीश कुमार दिए हैं पूरे कार्यकाल में। बताइए पूरे कार्यकाल में मंत्री कौन था, कौन मुख्यमंत्री था, विभाग किसका था? मुख्यमंत्री कौन था? नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में दिया गया है नौकरी, नीतीश कुमार ने दिया है नौकरी। विभाग किसका था ये बताइए, विभाग किसका था? आज वो आपके पास विभाग है, काहे नहीं दे रहे हैं? अरे मारा छात्रों के, सुनिए अभी भी छात्रों के हक के लड़ाई को आप लोग मारे हैं। छात्रों के सुनिए, शिक्षक बहाली आ रहा है, कितना बहाली आया है, कितना बहाली? सुनिए आपके शिक्षा मंत्री ने क्या कहा, आपके शिक्षा मंत्री ने क्या कहा कि 1,20,000 देंगे। अपने जुबान से मुंह करते हुए कितना बहाली दिया है? अरे जो भी देखिए बीपीएससी में परीक्षा से क्वेश्चन आउट करवाया, समझ गए। आपने कहा कि जब इलेक्शन आया तो डोमिसाइल लगा दिया, तो तेजस्वी यादव जी उस समय थे, उस समय वही सुझाव देते सरकार को कि डोमिसाइल लगा दीजिए। लगाया तो नीतीश कुमार ने ही ना, तो कार्य तो नीतीश कुमार ने किया ना। 5 लाख नौकरी में एक भी नौकरी नीतीश कुमार का नहीं है, ये बात समझ लीजिए। जो है पॉलिसी वो आगे लागू रहेगा, बिहार का हक बिहार के बच्चों को मिलेगा, ठीक है। आज के डेट में बिहार में कोई भी परीक्षा बिना धांधली का, बिना भ्रष्टाचार का नहीं होता है। सुनिए इसका निकालिए, निकल रहा है, कार्रवाई भी हो रही है ना। कहाँ कार्रवाई हो रही है? नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। जो लोग सुनिए, जो लोग आवाज उठाना चाहता है बिहार के युवा, उसको सत्ता की हनक से, पुलिस के डंडों से, वो अगर मुद्दा है तो आप उठाइए ना उस चीज को। सरकारी बाज राजनीति से नहीं, मुद्दे पे लड़िए, हम लोग भी साथ देंगे। जब कभी भी आप छात्र पे बात आएगा, जब छात्र का बात आएगा, अगर उसके हित की ज्यादा बात करना है ना तो अपने पिताजी से पूछिए। उनके पिताजी लालू यादव क्या थे? चारा चोर सजा याफ्ता। क्या था? वो नौकरी कहाँ से देंगे? वोट चोर, किसने कहा? आपके पास कोई डाटा नहीं है। ये वक्तव्य, ये जो भाई लोग बोल रहे हैं ना वोट चोर, ये राहुल गांधी का वक्तव्य है, जो पढ़ा लिखा आदमी है। राहुल गांधी, उनका वक्तव्य है।